प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में आपको कितना पैसा दिया जाता है और आप कैसे इसका आवेदन करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है PMAY। इतना लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सर्च होकर के आ जाएगी। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट कुछ इस तरीके की डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप देखेंगे करीब 1 करोड़ मकान अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बैनर पहले से ही दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सिटीजन असेसमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन ग्लो हो जाते हैं, जहाँ से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही अगर आपको किसी तरह की करेक्शन की ज़रूरत है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस योजना की कुछ खास बातों के बारे में। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर न्यूज़ अपडेट सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीख मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में टोटल 4 तरीके से प्रोवाइड की जाती है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उसमें वो गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद में उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने टोटल जो 4 तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है आपके सामने डिस्प्ले कर रखी हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन सी योजना कब आपके पर लागू होती है। इसमें पहला जो तरीका है इंस्टू स्लम रीडेवलपमेंट। इस तरीके के जो मकान होते हैं उन सभी लोगों को दिए जाते हैं जो कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर शहरों में काफ़ी मात्रा में झोपड़पट्टी या फिर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर कच्चे मकान काफ़ी मात्रा में डेवलप हो जाते हैं, उन सभी को इस योजना का बेनिफिट दिया जाता है। वहीं दूसरा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग थॉर्ड क्रेडिट लिंक सब्सिडी। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप उस केस में कर सकते हैं अगर आपको मकान बनवाने के लिए लोन चाहिए, तो आप इसके माध्यम से आप कितना भी अमाउंट का लोन ले सकते हैं और उस पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है, जिससे आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं और आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वह काफ़ी कम हो जाता है। इसमें आप अपनी इनकम के हिसाब से बचत कर सकते हैं। और वहीं जो तीसरा ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, तो इस ऑप्शन का मीन्स ये है यहाँ पर कि गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा कुछ ऐसे मकान बनाए जाते हैं जिन पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे गवर्नमेंट आप सभी को मकान मुहैया कराती है, जिसमें आपको शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें आपको फ्लैट दिया जाता है। वहीं इस योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ देने के लिए चौथा जो ऑप्शन है उसे सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यही वो ऑप्शन है जिसका अधिकतर आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है। आपके पास में शहरी क्षेत्र में अगर कोई भी ज़मीन है, आपका मकान कच्चा बना है या फिर आपके पास में कोई भी प्लॉट है, तो सरकार की तरफ से आपको पैसा दिया जाता है, आप उस मकान पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सरकार पैसा देती है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कितना पैसा मिलता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस योजना में कितने पैसे आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ISSR यानी कि स्लम एरिया में जो मकान बनाए जाते हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वहीं जो दूसरा ऑप्शन है CLSS यानी कि क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी स्कीम, इस स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से 2,67,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। और वहीं तीसरा जो ऑप्शन है AHP यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, तो इस पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वहीं जो चौथा ऑप्शन है BLC यानी कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये जो पैसा है केंद्र सरकार का है, मैं बता रहा हूँ, इसमें राज्य सरकार के द्वारा भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें करीब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो टोटल मिलाकर के पैसा होता है वो 2.5 लाख रुपए हो जाता है। वहीं अन्य राज्यों में कुछ इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ पैसा आगे पीछे हो सकता है। तो आप अगर यूपी से बाहर के हैं तो आप अपने राज्य में पता कर सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा कितना पैसा दिया जाता है। टोटल मिलाकर के जो हमारे यहाँ यूपी में बनता है वो 2.5 लाख रुपए तैयार होता है। तो अब हम फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जान लेते हैं किस स्कीम में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकम का स्लैब दिया गया है, आप देखेंगे EWS, LIG, MIG 1, MIG 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 4 जो है इनकम स्लैब दिए गए हैं, जहाँ पर EWS स्कीम में 3 लाख और वहीं LIG में 3 से 6 लाख, वहीं MIG में 6 से 12 लाख और MIG 2 में वहीं पर 12 से 18 लाख के बीच में इनकम अगर है तो आप इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट ले सकते हैं।
और इसके अलावा आपका जो प्लॉट का साइज है वह भी डिपेंड करता है आप किस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस स्कीम के अंतर्गत आपका जो प्लॉट है तो आप देखेंगे यहाँ पर मीटर्स में लिखा हुआ है कि 30 मीटर मैक्सिमम आपका कारपेट एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जिस भी इनकम स्लैब में आते हैं आप चाहें तो इनकम स्लैब के सामने जो लिखा हो उतना लोन ले सकते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में जो स्लैब दिया गया उस स्लैब में आते हैं तो आप चाहें तो गवर्नमेंट से डायरेक्टली पैसा ही ले सकते हैं और आप खुद से अपने प्लॉट पर लेड कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट को आपको कोई भी पैसा वापस नहीं करना होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं जिससे आप अपना मकान बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन की। तो अगर आप जो है लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका हमने वीडियो इससे पहले बना रखा है, तो वो वीडियो हमारा आई बटन पे दे रखा है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लेड कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है कि आपकी जो इनकम स्लैब है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हो और आपके पास में मकान को बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में ज़मीन होनी चाहिए और आपके पास में पहले से कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना का आप बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो मकान बनाए जाते हैं उसका जो साइज है 390 स्क्वायर फीट होना चाहिए और साथ ही में उस मकान में आपको एक बेडरूम और एक मल्टीपर्पज रूम और साथ में एक किचन और एक टॉयलेट होना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं आपको आवास के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आने के बाद में सेकेंड ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर फिल करने वाला हूँ तो इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नेम को फिल कर देना है और यहाँ पर कंसेंट पेज को रीड करने के बाद में यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक कर देना है और यहाँ पर चेक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चेक के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने योजना का जो फॉर्म है डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है और मुखिया का नाम पता यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर खास चीज़ जो ध्यान देने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इस साइड में आप देखेंगे आपको स्कीम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके की स्कीम में बेनिफिट लेने वाले हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अभी हमने लेड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया तो यहाँ पर लेड कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है या फिर अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम लेड कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करने के बाद में बाकी डिटेल बहुत ही आसान है, आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आप किस तरीके के मकान में रह रहे हैं, क्या वो आपका खुद का मकान है या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर आपके पास में अदर किसी भी तरीके का मकान है। तो आपको यहाँ पर अवन के ऑप्शन पे सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको रेंट के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर एक और आईडी आपको देनी होगी। इस लिस्ट में से आपको देख लेना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राशन कार्ड तक ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर पूरी फैमिली की डिटेल को फिल करने के बाद में यहाँ पर धर्म आपको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आपको अपनी कास्ट को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल को फिल कर देना है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे आपसे रोजगार टाइप पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके का काम करते हैं। अगर कोई व्यापारी हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लेबर का काम करते हैं तो आप लेबर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपसे पूछा जा रहा है परिवार के पास में आवास की आवश्यकता कैसी है। तो यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, क्या नया आवास चाहिए या फिर आपके पास में कोई पुराना आवास है उसी को आप मरम्मत कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी तरीके की आपकी नीड है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको टिक करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड को फिल कर देना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा, आपकी तरफ से जो है आवेदन हो जाएगा और इसके बाद में आपकी म्यूनसिपालिटी यानी कि नगर पंचायत के द्वारा इस फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा और आपके घर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जहां पर भी ज़मीन है आपसे कांटेक्ट करके वो आएंगे, आपका वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आपका फिर फॉर्म आगे प्रोसेस किया जाएगा और आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी आप अपने नगर पंचायत में जा करके वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। नगर पंचायत में जा करके वहाँ से आवेदन करने में काफ़ी आपको सहूलियत रहेगी। एक तो आपको किसी भी तरीके की गलत सृष्टि आपसे होने से बच जाएगी और आपको बेनिफिट लेने में भी उनके द्वारा कोऑपरेट किया जाएगा किस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं।